नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, आईबीपीएस आरआरबी की क्लास आगे बढ़ाते हुए आज हम कंप्यूटर इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्लास 4th है। यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर पहली 3 क्लास में यहाँ पर फर्स्ट 2 क्लास में हमने यहाँ पर टॉप क्वेश्चंस देखे कंप्यूटर के, जो कि पिछले साल आईबीपीएस में आए थे। तीसरी क्लास में हमने देखा यहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लास हमने स्टार्ट की थी, और इस क्लास में हम कंप्यूटर इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो बिफोर वी स्टार्ट गाइस, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, जिसमें कि हर वीडियो पीडीएफ मिलती है आपको, और एग्जाम रिलेटेड क्वेरी भी मैं वहाँ पोस्ट करते रहता हूँ। तो आप एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में यहाँ पर मेरे को यहाँ पर ज्वाइन फॉलो कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं यहाँ पर सबसे पहले कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पर कि कंप्यूटर यहाँ पर मशीन है जो कि हमारे जो डेली टू डे यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ है उनको सरल बनाती है। सिंपली यहाँ पर एक यहाँ पर डेफिनेशन है, कंप्यूटर इज अ डिवाइस यूज टू सिंप्लीफाई आवर डे टू डे वर्क। ये आप समझ गए। यहाँ पर कंप्यूटर बेसिक आपने यानी कि सबने यहाँ पर देखा होगा। इस तरीके से यहाँ पर एक कंप्यूटर रहता है, यहाँ पर सीपीयू और कीबोर्ड, ये बहुत ही जनरल है। यहाँ पर इस तरीके से कंप्यूटर रहता है। तो अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर सीधे बढ़ते हैं हम। तो इनके टाइप्स देखते हैं यहाँ पर, बेस्ड ऑन वर्क, यानी कि काम के आधार पर ये यहाँ पर कितने टाइप्स के होते हैं। ये यहाँ पर 3 टाइप्स के हैं। यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर। एक एक करके देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मतलब होता है इनका, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, पूछा जा सकता है यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्क। तो यानी कि आपने समझा, यानी कि कंप्यूटर का यहाँ पर इनमें से कौन से ऑप्शन है जो कि वर्क के आधार पर कंप्यूटर है। तो वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा, और एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड में से कोई भी अगर ऑप्शन में होगा तो वो आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जनरली क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर। ये यहाँ पर इमेज देख रही है आप, ये एनालॉग कंप्यूटर की, देख लेते हैं क्या है। तो एनालॉग कंप्यूटर सिंपली यहाँ पर जो एनालॉग सिग्नल में यहाँ पर काम में लाते हैं, जो कंप्यूटर यहाँ पर एनालॉग सिग्नल्स का यूज करके यहाँ पर वर्क करते हैं, सिंपली बाय कंटिन्यूस सेट ऑफ वेरिंग वोल्टेजेस। वेरिंग वोल्टेजेस यानी कि अलग अलग वोल्टेज के आधार पर जो कंटिन्यू लगातार यहाँ पर एनालॉग सिग्नल का यूज करके यहाँ पर जो कंप्यूटर यूज करते हैं उन्हें यहाँ पर क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। ये जनरली हॉस्पिटल, फ्लाइट सेंटर और रिसर्च सेंटर में यहाँ पर जनरली यूज होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपने देखा भी होगा यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह में। तो यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। सिंपल यहाँ पर क्या बोला हमने कि एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं जिसमें कि लगातार वोल्टेजेस का इस्तेमाल होते रहता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर जैसे नाम से पता चल रहा है डिजिटल ही होगा यहाँ पर। ये कंप्यूटर सिंपली यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इनपुट में काम करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट इनका यहाँ पर इनपुट रहता है, यानी कि ऑन के लिए यहाँ पर ये कमांड रहती है 1 और ऑफ के लिए कमांड रहती है 0। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर दिया है आपके लिए कि सीधे सीधे पूछ सकता है कि ऑन के लिए कमांड कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया जाएगा डिजिटल कंप्यूटर के लिए, तो यहाँ पर 1 है, और ऑफ के लिए यहाँ पर 0 है। सिंपली अगर मैं एग्जांपल का थ्रू बताऊं तो यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर के यहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से कि डिजिटली यहाँ पर इनका इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर सिंपली ये भी यहाँ पर बहुत सी वैरायटी ऑफ यहाँ पर जॉब्स यहाँ पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यहाँ पर यूज़ होते हैं। यहाँ पर रिसर्च वर्क में ये जनरली यूज़ होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे है आपका बेस्ड ऑन वर्क के हिसाब से यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड जैसे नाम से पता चल रहा है, हाइब्रिड मतलब मिक्सचअप, यानी कि जो यहाँ पर सुपीरियर है। तो सिंपली यहाँ पर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का जो फीचर और ऑपरेशन है, अगर उन दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया जाए, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर में एनालॉग सिग्नल्स को और डिजिटल कंप्यूटर में यानी कि डिजिटल जो यहाँ पर उनका इनपुट है, यानी कि 0 और 1 का जो डिजिटली यहाँ पर जो यूज़ होते हैं, उन दोनों को अगर हमने ऑपरेशन और उनके फीचर को अगर दोनों को कंबाइन कर दिया तो वो क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। ये हाइब्रिड कंप्यूटर की आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पर, हाइब्रिड कंप्यूटर वो कहलाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे है बात यहाँ पर साइज, यानी कि आकार के आधार पर यहाँ पर जो करेक्टराइजेशन है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है आपका एम्बेडेड सिस्टम कंप्यूटर, दूसरा है आपका माइक्रो कंप्यूटर जिसे पीसी भी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, तीसरा है आपका मिनी कंप्यूटर, चौथा है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, और यहाँ पर पांचवा है सुपर कंप्यूटर। अब देखते हैं यहाँ पर एक एक करके देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है। तो पहला है आपका एम्बेडेड कंप्यूटर, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं यहाँ पर एम्बेडेड कंप्यूटर।
ये सिंपली यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर से यहाँ पर काम में आता है। और ये सिंपल यहाँ पर एक काम के लिए यहाँ पर डिज़ाइन होता है। सिंपली यहाँ पर आप कह सकते हैं जैसे कैलकुलेटर है, एक डिज़ाइन है यहाँ पर, और ये बहुत छोटा सा यहाँ पर एम्बेडेड सिस्टम कंप्यूटर का एग्जांपल है जो कि स्पेसिफिक यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए बनाया गया नहीं, यानी कि एक यहाँ पर स्पेसिफिक टास्क है उसका क्या कैलकुलेशन करना, अब वो हमने बना दिया, वो है यहाँ पर कैलकुलेटर। उसी तरीके से यहाँ पर MP3 प्लेयर है जिसे यहाँ पर गाने बजाना है, MP3 प्लेयर, वीडियो प्लेयर हो गया, GPS हो गया, ये सारे स्पेसिफिक टास्क के लिए बने हुए, इसलिए इन्हें बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम कंप्यूटर। एग्जाम्पल में आ जाएगा यहाँ पर GPS, जैसे मैंने आपको बोला, वीडियो प्लेयर, MP3 प्लेयर, कैलकुलेटर, ये सारे एम्बेडेड सिस्टम कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे आपका सबसे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है और ये सबसे यहाँ पर आसान भी बोलेंगे, माइक्रो कंप्यूटर। सिंपल यहाँ पर जो मल्टीटास्किंग करते हैं जो कंप्यूटर, और जो अफोर्डेबल होते हैं, यानी कि जो यहाँ पर बहुत ही कम दाम में यहाँ पर यूज़र को मिल जाते हैं। यहाँ पर पहले के ज़माने में तो बहुत महंगे मिलते थे, पर अब यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल है। 20-25,000 में आप आसानी से यहाँ पर कंप्यूटर यहाँ पर ले सकते हैं, PC। तो ये अफोर्डेबल है यूज़र के लिए, और ये मल्टीटास्किंग के लिए जाने जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, और जिसे हम बोलते हैं PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। ये आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर की। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप इसके एग्जाम्पल हैं। आगे है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी जैसे नाम से पता चल रहा है कि मिनी यानी कि छोटे आकार का, तो ये सिंपली यहाँ पर छोटे आकार के होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं यानी कि कम खर्चीले होते हैं, और लेस पावरफुल यानी कि थोड़े कम पावरफुल होते हैं। यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर से हम आगे देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और पावरफुल होते हैं पर्सनल कंप्यूटर। यानी कि हमने क्या कहा, स्मॉलर होते हैं, साइज में स्मॉलर हैं, कम खर्चीले हैं, कम पावरफुल है मेन फ्रेम से, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मोर पावरफुल देन है पर्सनल कंप्यूटर। यानी कि PC से यहाँ पर एक्सपेंसिव है और यहाँ पर पावरफुल भी है, पर यहाँ पर छोटे आकार का है, लेस एक्सपेंसिव देन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये यहाँ पर टिपिकल एग्जांपल है मिनी कंप्यूटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथ की फोटो, और उसके ऊपर यहाँ पर मिनी कंप्यूटर कितना छोटा है, यहाँ पर मिनी कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे यहाँ पर साइज के यहाँ पर कैरेक्टराइजेशन में आगे आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जनरली यहाँ पर स्पेशल अटेंशन इसे चाहिए रहता है, और यहाँ पर ये कंट्रोल एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट में सिंपली यहाँ पर रहते हैं। आप देख सकते हैं इसके आकार से, यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं राइट में कितने बड़े होते हैं यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर, और कंट्रोल एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट में ये रखे रहते हैं। और ये सिंपली किस चीज़ के लिए होते हैं, ये मल्टीटास्किंग के लिए तो होते ही है, और जनरली यहाँ पर यूज होते हैं जहाँ पर लार्ज डाटाबेस होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, R&D में, यहाँ पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी रहती हैं वहाँ पर ये काम में आए जाते हैं यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर में, जहाँ पर ज़्यादा डाटा रहता है, और यहाँ पर उनकी मदद से यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर की वजह से यहाँ पर जो सॉल्विंग कैपेसिटी है वो यहाँ पर बढ़ाई जाती है। सिंपली यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यहाँ पर ये एग्जाम्पल है यहाँ पर जहाँ पर ये यूज़ होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर जैसे नाम से पता चल रहा है, सुपर यानी कि सर्वोच्च, यानी कि जो अभी तक हमने पढ़ा है यहाँ पर 4 कंप्यूटर, तो उनमें से सबसे जो पावरफुल है वो यहाँ पर है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर नाम से पता चल रहा है बहुत फास्ट है यहाँ पर, और इसमें मल्टीपल प्रोसेसर इसके अंदर काम में लाए जाते हैं। ये जनरली यहाँ पर साइंटिफिक एप्लीकेशन यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में यहाँ पर यूज़ होते हैं। बहुत सी यहाँ पर बड़ी बड़ी लेबोरेटरी होती है यहाँ पर, जो करोड़ों की अरबों की लेबोरेटरी हैं, उनमें यहाँ पर काम आया जाता है सुपर कंप्यूटर, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्विक काम चाहिए। यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक यहाँ पर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उसमें घंटों लग रहे हैं, आपको क्विक काम चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मिलियंस ऑफ डाटा यहाँ पर आप यहाँ पर यूज़ में लाते हैं, तो उनको काम में लाने के लिए सुपर कंप्यूटर का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ये टॉप ऑफ द क्लास है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पर यहाँ पर इसकी जो एक्सपेंसिवनेस है यहाँ पर वो वर्थ है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं यहाँ पर और बहुत फास्ट यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। और एग्जांपल के थ्रू मैं अगर मैं बताऊं तो वेदर फॉरकास्टिंग जैसे होती है, और या फिर जो IT सेल है यहाँ पर हमारा, तो अगर नेटवर्किंग की बात करें, जो नेटवर्किंग यहाँ पर जो सेल है यहाँ पर, वहाँ पे ये यहाँ पे काम में लाए जाते हैं। तो गाइज ये था आज का सेशन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पर एक और बात में अगर मैं बताऊं तो जनरली आपने ये सब यहाँ पर पढ़ा तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर समझ में आया होगा, आई होप। तो अभी के अभी यहाँ पर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। जनरली आपको बोल दिया जाएगा कि वर्क के बेस पे या फिर साइज के बेस पे इनमें से कौन सा कंप्यूटर नहीं है, तो वहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको यहाँ पर बताना कि कौन सा नहीं है, या फिर ये आ जाएगा कि साइज के आधार पर कौन सा कंप्यूटर है
वो कोई और यहाँ पर एग्जांपल दे देगा जो साइज के आधार पे उसको आपको ऑप्शन यहाँ पर टिक करके आगे बढ़ना है। और किस तरीके से आएगा यहाँ पर कि एक यहाँ पर बता दिया जाएगा, जैसे कि परम है। परम मैं अभी आपको बताता देता हूँ, ये एक सुपर कंप्यूटर है यहाँ पर इंडिया का। तो परम है जैसे, तो परम इज विच टाइप ऑफ कंप्यूटर, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, परम इज विच टाइप ऑफ कंप्यूटर। आपको दे दिया जाएगा पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम या फिर सुपर कंप्यूटर। तो ऑल्दो अगर आपको पता होगा कि परम कौन सा कंप्यूटर है तो आप टिक मार के चल जाएंगे, पर अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे और किसी और ऑप्शन में आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, जो कि गलत होगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल टेलीग्राम में यहाँ पर एक एक कंप्यूटर के एग्जाम्पल और कौन कौन से है, कौन सा पावरफुल है, कौन सा फास्टेस्ट है इंडिया का और वर्ल्ड का कौन सा फास्ट है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा। सो गाइज, ये था आज का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी।